नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड पुलिस का जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस किस प्रकार से है। तो चलिए हम लोग चलते हैं झारखंड पुलिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो अभी मैं नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है परीक्षा का स्वरूप यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम दिया है, जिसमें से पैटर्न में दिया गया कि परीक्षा 3 चरणों में होगी। यानी कि परीक्षा जो एग्ज़ाम होगा झारखंड पुलिस का वो 3 स्टेज में होगा। सबसे पहला जो होगा वो आपका होगा फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण। उसके बाद आपका हो जाएगा मेडिकल। उसके बाद आपका होगा लिखित परीक्षा, यानी कि सबसे पहले आपको फिजिकल का टेस्ट देना पड़ेगा। फिर फिजिकल में आप जब पास होंगे तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जब मेडिकल में आप पास हो जाएंगे तो फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है का नंबर में फिजिकल टेस्ट में कि यहाँ पर जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है, जिसमें इसमें आपको सफल होना अनिवार्य है, यानी कि इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी कि इसमें आपको क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो सबसे पहला आपका जो होगा फिजिकल होगा। फिजिकल में आप पास हो जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल में। और मेडिकल में देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा है कि मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेडिकल में जितना वैकेंसी खाली है रिक्तियों की संख्या की 3 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि जितना पोस्ट है उसका 3 गुना स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है ग नंबर में आपका होगा, यानी कि तीसरा नंबर पर आपका होगा लिखित परीक्षा, यानी कि लास्ट स्टेज जो आपको है वो है लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम जो है आपका ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर एग्ज़ाम अलग अलग ग्रुप्स में होता है तो आपके नंबर्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, और उसी नॉर्मलाइज अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट यानी कि मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत यानी लिखित परीक्षा के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि जो भी आप प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आप सर्टिफिकेट्स देंगे उन सब का वेरिफिकेशन करके और फिर आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये था एग्ज़ाम का पैटर्न कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है सिलेबस। सिलेबस जो लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि लिखित परीक्षा में 2 पत्र होंगे, यानी कि 2 पेपर का एग्ज़ाम जो है आपका देना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर देखिए लिखा है पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस भी दिया है। इसके बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ लिखा है कि प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि पेपर 1 का भी जो समय दिया जाएगा 2 घंटा, और पेपर 2 का जो समय होगा वो भी 2 घंटा का। फिर लिखा है दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा 3 नंबर्स का। उसके यहाँ देखिए लिखा है सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्क जो है वो इसमें 1 नंबर है। पेपर 1 का भी नेगेटिव मार्क 1 नंबर है, और पेपर 2 का भी नेगेटिव मार्क 1 नंबर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सो तो पेपर 1 में आपका जो है वो जो क्वेश्चन होगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसमें आपका ये सब्जेक्ट देखिए हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली, बंगाली, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया, ये सब है। इन सब में से आपको कोई भी एक भाषा मतलब कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ना है और उसी लैंग्वेज पर उसका एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस परीक्षा से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें से 100 बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा। पेपर में जो होगा आपका 100 क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन प्रत्येक 3 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नोट करके कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना ही हमारे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम, यानी कि इन सब का सब्जेक्ट जो उसका सिलेबस जो है वो परिशिष्ट 13 के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न, यानी कि इस नोटिफिकेशन में परिशिष्ट 13 में दिया गया है। तो चलिए परिशिष्ट 13 की ओर।
तो अभी मैं दोस्तों परिशिष्ट 13 में आ चुका हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है हिंदी सब्जेक्ट का जो है वो दिया गया है सिलेबस। देखिए इसमें आपको 2 पुस्तक पढ़ना होगा क्लास 10वीं का। आपको 2 पुस्तक पढ़ना है क्लास 10वीं का। एक पुस्तक है पहला क्षितिज भाग 2 और दूसरा है पुस्तक कृतिका भाग 2। ये दोनों पुस्तक आपको पढ़ना होगा। जिसमें से ये चैप्टर से काव्य खंड में आपका 9 चैप्टर्स होगा और गद्य खंड में आपका 8 चैप्टर्स है। इसी प्रकार कृतिका भाग 2 में आपका 5 चैप्टर्स है। ये तो क्लास 10वीं का जो है आपको हिंदी बुक पढ़ना पड़ेगा, एक क्षितिज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2। उसके बाद देखिए व्याकरण में क्या क्या दिया गया है। तो व्याकरण में आपका आएगा क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन। तो ये सब आपका व्याकरण का जो है सिलेबस है हिंदी का। इसके बाद आप अगला देख सकते हैं, हिंदी के बाद आपका कुरमाली का दिया हुआ है, इसी प्रकार से हो का दिया हुआ है। फिर खौठा का आप देख सकते हैं, खौठा में आपका गद्य भाग से आएगा कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। उसके बाद व्याकरण से आपका आएगा संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत और निबंध आएगा आपका समसामयिक विषय पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए पुस्तक सहायक पुस्तकें लिखा है, यानी कि पुस्तक रिकमेंड किया है। पहला है खौठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण जो कि 21 भाग के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है ख नंबर में खौठा व्याकरण जो कि वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक रिकमेंड किया है जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर खड़िया का सिलेबस है, खड़िया का दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार से पंच परगनिया का दिया हुआ है। अगला फिर देखते हैं, यहाँ विशेष संथाली भाषा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, संस्कृत का दिया हुआ है। संस्कृत में दोस्तों थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए शब्दरूप दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए पहले लिखा है कि प्रश्न झारखंड राज्य के मैट्रिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे, यानी कि ये 10वीं लेवल का एग्जाम है दोस्तों। तो यहाँ पर 10वां का आपको हिंदी पढ़ना है, और अगर आप संस्कृत लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको संस्कृत में 10वां का संस्कृत पढ़ना होगा जिसका नाम है सेमुसी भाग 2। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है व्याकरण में आपका क्या क्या आएगा, शब्द रूप है, धातु रूप है तथा और क्या क्या है यहाँ पर देखिए दिया है। शब्द रूप में आपका बालक है, फल है, रमा, पति, मति, नदी, धेनु, वधु, पिति, मातृ, राजन, गच्छन, भवत, नात्मन, विध्वस्त, तत्, किम, इदम, अस्मद, उस्मद। इन सब का आपको शब्द रूप पढ़ना है। और धातु रूप में आप देखिए यहाँ पर लिखा है लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लिट लकारों में पढ़ना है, यानी कि सब काल में आपको पढ़ना है। पट का पढ़ना है, गम है, लिख है, पा है, स्था है, दृश्य है, यश है, भाग्य है, घ्रा है, हन है, श्रु है, नृत्य है, स्पृश, कथ, क्री, ज्ञा तथा क्रिय है। इन सब का आपको धातु रूप पढ़ना है। संधि में आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। समास में तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि तथा द्वंद्व समास आपको पढ़ना है। और कारक में आपको सभी विभक्तियों का प्रयोग पढ़ना है। सामान्य व्याकरण में आप देख सकते हैं संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ध्वनि, पद, धातु, वाक्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों वाक्य परिवर्तन होगा, वाक्य परिवर्तन आएगा केवल लट लकार में, यानी इसका सिर्फ आपको लट लकार का पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। अगला देखिए पर यहाँ पर दिया हुआ है नागपुरी का सिलेबस दिया हुआ है, फिर है मुंडारी, फिर कुडू का सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर उड़िया का दिया हुआ है, उड़िया का है। उसके बाद इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इंग्लिश का दिया है। इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश में आप देख लीजिए थोड़ा सा, लैंग्वेज से आपका आएगा एरर रिकॉग्निशन, यानी कि गलतियों को चुनना, यानी कि एरर करेक्ट मतलब कि वाक्य का जो करेक्शन करना है तो वो आएगा। फिर ग्रामर में आप देख सकते हैं एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नाउन एंड वर्ब, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एडवर्ब, टेंस, क्लाउज, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस और प्रीपोजिशन है। फिर इसके बाद आपका आएगा सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द, फिर एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, फिर है आइडम्स एंड फ्रेजेज आएगा, और लास्ट में आपका है कंप्रिहेंशन पैसेज यानी कि पैसेज आएगा। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए आप यहाँ पर लिटरेचर में आपका जो है सो क्या क्या पढ़ना है। तो लिटरेचर में आपको नॉवेल पढ़ना है। यहाँ पर देखिए नॉवेल का दिया गया नाम, फिर है पोएट्री है, पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे और हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश, ये हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें से आपको ये सब जो बुक दिया है ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों उर्दू का सिलेबस दिया हुआ है जो कि ये सब है उर्दू का, आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला सिलेबस है आपका देखिए यहाँ पर दिया है बंगाली का, बंगाली का दिया है, बंगाली लैंग्वेज का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस था झारखंड पुलिस का। तो दोस्तों ये था पेपर 1 का सिलेबस। उसके बाद जब पेपर 1 का एग्जाम होगा तो देखिए पेपर 2 में दिया है
कि इस पत्र के 2 भाग होंगे, यानी इसमें 2 भाग होगा। पहला भाग में आपका हिंदी पूछा जाएगा जिसके कुल प्रश्न होंगे 50, जिसमें से आपको दिया गया है कि कुल 50 प्रश्न होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कुल 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियों वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। उसके बाद अगला आता है, ये तो हिंदी था, 50 क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। और यह परीक्षा जो है वो 2 घंटे का होगा, यानी कि पेपर 1 भी आपका 2 घंटे का होगा और पेपर 2 आपके 2 घंटे का। यहाँ लिखा कुल अंक 300 होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। तो पेपर 1 में भी होगा आपका 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी आपका होगा 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का और नेगेटिव मार्क्स 1 अंक का है। पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा, सिलेबस दिया है कुछ क्षेत्रीय भाषा ज्ञान से, और पेपर 2 में आपका दिया है 50 प्रश्न हिंदी से और 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से दिया है। परीक्षा का समय जो होगा प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा और कुल अंक दिया है 300। उसके बाद अगला यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी सब ऑब्जेक्टिव होगा और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 नंबर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्क्स इसमें भी कितना होगा, पेपर 2 में भी 1 नंबर का। उसके बाद आते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल में। दोस्तों फिजिकल में देखिए आपका क्या क्या होगा। जो सबसे पहला होगा फिजिकल में, यहाँ पर लिखा है कि मात्र पुरुष अभ्यर्थी के सीने की माप का जांच किया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुषों का ही चेस्ट मापा जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का नहीं। यहाँ लिखा है अभ्यर्थियों की शारीरिक माप की विवरणिका की कंडिका 6 के अनुरूप होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो दौड़ है दिया हुआ है, दौड़ कितना दिया है, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। और महिलाओं के लिए दिया है 5 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में महिलाओं को 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। उसके यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है चिकित्सीय जांच। उसके बाद जो है ये परिशिष्ट 10 है जो कि नोटिफिकेशन में दी है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है चिकित्सीय जांच, यानी कि फिजिकल के बाद जो आपका होगा मेडिकल, वहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल में आपको क्या क्या नापा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों को उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हियरिंग, स्टैमरिंग, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल्स, पाइल्स और एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज, यानी कि कोई भी दिमागी अगर बीमारी है तो उसका जांच किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि झारखंड पुलिस में जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न 3 स्टेज का होगा। सबसे पहला आपका होगा फिजिकल, फिर आपका होगा मेडिकल और फिर आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन 2 पेपर का होगा और प्रत्येक पेपर में आपको 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से एक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्क 1 नंबर होगा। अगर आप गलत देते हैं आंसर तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सिलेबस जान लिया, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।